हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का इस वीडियो में। आज मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूं 9वीं क्लास की मैथ प्रश्नावली 1.3 का पहला सवाल में कराऊंगा। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं इसमें क्या पूछा गया है। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। यानी कि आपको क्या करना है, इसको दशमलव के रूप में डिवाइड करना है। लेकिन कैसे, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, ये जो नंबर नीचे यानी कि जो 100 है दोस्तों, उसको हम इधर लिखेंगे और जो 36 से ऊपर वो हम क्या लिखेंगे, इसको अंदर लिखेंगे। अब आप मुझे बताइए, क्या 100 के टर्म में 36 आता है या 36 से कम आता है? तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। तो मैं क्या करूँ दोस्तों, यहाँ पे 0 और पॉइंट लेके हम यहाँ पे 0 बढ़ा सकते हैं। जब आप यहाँ पे 0 पॉइंट लेते हैं तो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 0 बढ़ा सकते हैं। अब 100 के टर्म में 360 नहीं आता, लेकिन 300 आता है 3 बार में, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 300। ऊपर से उतारेंगे 0, 0 में से 0 गया 0 और 6 में से 0 घटाएंगे तो कितना बचेगा 6। क्योंकि अभी भी मेरे पास 60 है दोस्तों, और जो 100 के टोल में 60 नहीं आता है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसलिए हम यहाँ पे अपनी तरफ से 0 लगा सकते हैं। और इसके लिए यहाँ पे 0 लगाने या पॉइंट लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। अपनी तरफ से 0 लगा सकते हैं। अब 100 के टोल में 600 आता है, बिल्कुल आता है, 6 बार में आता है 600। ठीक है, अब 0 में से 0 गया तो कुछ भी नहीं, 0 में से 0 गया कुछ भी नहीं, और 6 में से 6 घटाएंगे तो कुछ भी नहीं। कुल मिलाकर बात क्या हो दोस्तों, ये जो सवाल है यहीं पे जाके क्या हो गया, खत्म हो गया 36 पे। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका जवाब क्या दोस्तों, 0 पॉइंट यानी कि 0.36 इसका आंसर आ गया। अब ये तो हमने दशमलव रूप में लिखा, लेकिन क्या ये दशमलव प्रसार किस प्रकार का है, किस प्रकार का दशमलव प्रसार है? तो मैं क्या कहूँ दोस्तों, जिसका भाग आगे नहीं जाएगा, यानी कि जिसका भाग खत्म हो जाएगा, जो आप आगे नहीं कर सकते, जैसे यहाँ पे 0 पे खत्म हो गया, तो इसको क्या कहा जाएगा दोस्तों, इसको कहा जाएगा शांत। ठीक है ना, क्या कहा जाएगा, शांत। अब इसको हम हटा देते हैं, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, शांत। ठीक है, तो 7 ने इसका दशमलव हो गया शांत। ठीक है दोस्तों। अब इसी तरीके से आपको सभी नंबरों को डिवाइड करना है और आपको बताना है कि शांत है, अशांत है, या फिर या किस प्रकार का। ठीक है। तो अनफसान्य आवर्ती भी हो सकती है। चलिए अब इसको करते हैं। ये क्या दोस्तों, 11, तो 11 हम बाहर लिखेंगे और ऊपर से लिखेंगे 1। ठीक है, अब देखिए क्या 0 के टोल में 11 के टोल में 1 आता है, नहीं आता है, तो 0 और पॉइंट लेके हम यहाँ कर सकते हैं, 0 बढ़ा सकते हैं। लेकिन हमने एक चीज़ ये देखा दोस्तों कि अभी भी ये तो नीचे ही है, यानी कि अभी भी तो अब तो ये कमी है। तो 11 के टोल में 10 नहीं आता है, तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम 0 बढ़ा के यहाँ पे हम 0 ले सकते हैं। ठीक है ना। अब 11 के टोल में 100 आता नहीं आता, लेकिन 9 बार में 99 आता है, 11 9 99। अब 100 के टोल में 99 हम घटा दें तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। और जैसे 1 बचेगा तो हम क्या करेंगे, 11 के टोल में 1 आता है तो बिल्कुल नहीं आता है, तो हम यहाँ फिर 0 बढ़ा देंगे दोस्तों अपनी तरफ से। फिर भी यहाँ पे नहीं आता, 11 के टोल में 10, तो हम क्या करेंगे, अब हम 0 लेके यहाँ पे हम 0 बढ़ा सकते हैं। अब 11 के टेबल हम 9 बार पढ़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 99। फिर वही चीज़ें रहेगी, 100 के टोल में हम 99 घटाएंगे तो 1 बचेगा, बात वही चलेगी, जो बार बार रिपीटेशन होगी। यानी कि अब हमें पता है कि ये सवाल जो है वो ख़त्म नहीं होने वाला है, और इसका जो भाग है वो कभी भी अंत नहीं होगा इस भाग का। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे हमने देखा दोस्तों कि ये जो नंबर है 0 9, ठीक है, 9 और 0 9, ये क्या हो रहा है दोस्तों, ये रिपीट हो रहा है। इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, 0.09। इसके ऊपर बार लगा देंगे। इस बार का मतलब क्या हो दोस्तों कि ये जो 0 9 है, फिर उसके बाद 0 9, फिर उसके बाद 0 9। ठीक है ना, ये क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है ना। तो जब ये कोई भी डिजिट, कोई भी संख्या दोस्तों जब रिपीट होने लग जाती है तो उसके ऊपर हम क्या लगा देते हैं, बार लगा देते हैं। इसका मतलब 0 9 क्या हो रहा है, बार रिपीट होती चली जाएगी। अब जब ये रिपीट होती शुरू हो जाएगी दोस्तों, रिपीट होनी शुरू हो जाएगी, तो इस प्रकार के सवालों को हम क्या कहेंगे, इस प्रकार के सवालों को बोलेंगे अनफसानी आवर्ती। क्या बोलेंगे दोस्तों, ठीक है, अनफसानी आवर्ती। यहाँ पर लिख सकते हैं अनफसानी, ठीक है, आवर्ती। ठीक है ना, अनफसानी आवर्ती लिखेंगे। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा और बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, बस सामने बोर्ड की तरफ देखने की जरूरत है, उसके बाद सारा मामला खत्म। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे दोस्तों, इसको पहले हमें एक भिन्न में बदलना पड़ेगा, क्योंकि ये क्या दोस्तों मिश्रित भिन्न में है। तो इसको क्या करेंगे, 8 का टेबल 4 बार पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 का टेबल 4 बार पढ़ेंगे तो 32 हो जाएगा, और 32 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 33। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 33/8। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसी से भाग करेंगे, यानी कि 8 से भाग करेंगे 33 को, तो 800 के कितना हो जाएगा दोस्तों, 32 हो जाएगा। 800 के 32, 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा। फिर हम क्या करेंगे, 8 के टोल में 1 आता है तो बिल्कुल नहीं आता है, तो यहाँ पे पॉइंट लेके हम 0 यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। 8 के टोल में क्या 10 आता है, तो 10 नहीं आता, तो 10 से कम तो आता है, तो 8 कम कितना हो जाएगा 8, और 10 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा।
फिर हम अपनी तरफ से 0 ले सकते हैं। 10 के टोटल में 20 आता है, नहीं आता है तो 20 से हम कम लेंगे, यानी कि 8 दूने कितना लेंगे 16 ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है दोस्तों तो एक बार लाइक करिए और हल्का से स्माइल करिए और फिर सामने देखिए बोर्ड की तरफ। अब 0 में से 6 नहीं जाएगा, 0 हाथ से ले लेगा दोस्तों, और 0 जब हाथ से लेगा तो ये हो जाएगा 10, और 10 में से 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा 4। अब यहाँ पे तो कुछ बचे ही नहीं क्योंकि एक ही बचा, क्योंकि एक तो इससे हासिल ले दिया था 2 में से, तो एक में से किया, कुछ भी नहीं बचा। अब हम क्या करें, यहाँ पे अपनी तरफ से हम 0 ले सकते हैं। तो क्या 8 के टोल में 40 आता है? 8 के टोल में 40 आता है तो बिल्कुल आता है। 8 के टोल में 5 बार में क्या आता है दोस्तों 40 आता है। तो 0 में से 0 घटाएंगे तो 0 बचेगा, 4 में 4 घटाएंगे तो भी 0 बचेगा। तो इसका मतलब क्या हो दोस्तों, ये क्या हो गया, बिल्कुल यहाँ पे जाके ये अंत हो गया और इस प्रकार के सवाल अब आगे नहीं जाएंगे। तो इस प्रकार के भिन्न को क्या कहा जाएगा दोस्तों, शांत कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, शांत। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है ना। इसका आंसर क्या है दोस्तों, इसका आंसर जो आया है, ठीक है, वो आया है 4.125, ठीक है ना, 4.125। तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा शांत, ठीक है ना। तो उम्मीद है कि दोस्तों अब आपको समझ में आ रहा होगा। इसी तरीके से वीडियो के साथ बने रहिए। अब हम चलते हैं इसके चौथे प्रश्न की तरफ, वो देखते हैं किस प्रकार का होता है। तो चलिए अब आप तैयार हैं चौथे प्रश्न को करने के लिए, क्योंकि 3 हमने पहले कर चुके हैं। अब हम करते हैं इसके चौथे से शुरुआत, ठीक है। तो देखिए ये ऊपर क्या लिखा हुआ 3 और नीचे कितना लिखा हुआ दोस्तों 13, ऊपर 3 और नीचे कितना है 13। तो अब हम क्या करेंगे, इसको भाग करेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमेशा जो है दोस्तों, हमेशा एक चीज़ याद रखना कि 13 जो नीचे बटे में जो रहेगा दोस्तों वो बाहर लिखना है और ऊपर का नंबर क्या लिखना है, हमें अंदर लिखना है। तो क्या 13 के टोल में 3 आता है, तो बिल्कुल नहीं आता है। तो 0 और पॉइंट लेकर हम यहाँ पे 0 बढ़ा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब 13 के टेबल कितने बार पढ़ेंगे, जो 30 आएगा, तो बिल्कुल नहीं आता है तो कम लेंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 13 के टेबल 2 बार पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 26। अब 0 में से 6 नहीं जाएगा तो 0 इस हाथ से लिया जाएगा दोस्तों। तो 0 जब इस हाथ से लेगा तो हो जाएगा 10, 10 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा 4। फिर हम क्या कर सकते हैं, अपनी तरफ से 0 ले सकते हैं यहाँ पर। तो 13 3 कितना हो जाएगा दोस्तों 39, ठीक है। अब यहाँ पे फिर इस साथ से लेगा तो 10 में से 9 जाएगा, बचेगा 1 और यहाँ पे बचेगा कुछ भी नहीं। फिर यहाँ पे अपनी तरफ से हम क्या लेंगे, 0 लेंगे, ठीक है दोस्तों। अपनी तरफ से हम यहाँ पे 0 लेंगे, लेकिन आपको जैसा आपको पता है कि फिर भी यहाँ पे कम आ रहा है। तो अब हमें एक और 0 की जरूरत पड़ेगी और एक और 0 तभी आएगा जब हम यहाँ पे एक और 0 बढ़ा देंगे। जैसे हम वहाँ पे एक और 0 लगाएंगे तो यहाँ पे हम 0 लगा सकते हैं। अब हम 13 का टेबल कितनी बार पढ़ेंगे, जो कितना आएगा दोस्तों 100 आएगा, नहीं तो 100 से कम होना चाहिए। तो 13 से कितना होगा दोस्तों 91, ठीक है ना। तो 13 से कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 91। अब आप मुझे बताइए कि 0 में से 1 घटा सकते हैं, नहीं घटा सकते, तो इससे हासिल लिया जाएगा। तो 10 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 9। अब हम इसको अपनी तरफ से यहाँ पे 0 बढ़ा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अपनी तरफ से 0 बढ़ा सकते हैं, इतना काम हम करेंगे और ज़रूर करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो अब मुझे बताइए, ठीक है, अब मुझे बताइए कि अब यहाँ पर क्या आएगा, यानी कि क्या 90 आ सकते हैं, 13 के टोल में नहीं आएगा। तो 13 से कितना लेंगे, 78 लेंगे, क्योंकि 13 के टोल 7 बार में तो 91 आ जाता है, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कम होना चाहिए। अब मुझे बताइए, अब इस हासिल लेगा, ये हो जाएगा 10, 10 में 60 जाएगा तो कितना बचेगा 2 बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पे कितना बचेगा 8, 8 में से 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा 1 बचेगा। अब हम अपनी तरफ से 0 ले सकते हैं, यहाँ पे कितना लिया हमने 120 बन गया। अब ये अब 13 के टेबल हम कितने बार पढ़ेंगे तो 120 आएगा। 13 के टेबल कितने बार पढ़ेंगे तो 120 आएगा। तो हम ऐसे करते हैं, 13 का टेबल हम क्या कर सकते हैं, कितने बार पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो 13 का टेबल 9 बार पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो 117 आएगा, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस 7 से लिया जाएगा, 10 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा 3, ठीक है। 10 में से 7 जाएगा कितना बचेगा 3 और 1 में से क्या, कुछ भी नहीं। लेकिन अब एक चीज़ ध्यान दीजिए दोस्तों, अब यहाँ से गौर करिए। अब यहाँ से आपको बिल्कुल ध्यान देने वाली बात है दोस्तों, अगर यहाँ से समझ गए तो बिल्कुल समझ गए। देखिए जब हमने इसको शुरू किया था दोस्तों, क्या किया था हमने 13 फिर 3 से शुरू किया था, क्योंकि 13 बाहर होना चाहिए और 3 अंदर होना चाहिए, जैसा कि बताइए। अब जब मैंने इसको भाग किया दोस्तों तो मेरा आंसर कितना आ गया 0.230769, ठीक है ना। ये आया कि नहीं आया, हाँ या ना बताए दोस्तों, बिल्कुल यही आया कि नहीं आया। तो जब ये यही आया, ठीक है, जब ये यही चीज़ आया है दोस्तों, तो मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि क्या आप वो समझ सकते हैं जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। देखें यहाँ पे क्या आ रहा है दोस्तों 3 आ रहा है और यहाँ पे कितना आ रहा है 13 आ रहा है, यानी कि मैं यहाँ पे 0 लेके जब मैं इसको शुरू करूँगा दोस्तों तो दोबारा तो फिर डिवाइड इसी तरीके से चालू हो जाएगा। हाय ना बोलिए दोस्तों, क्या मेरी बात से सहमत है? बिल्कुल सहमत है, क्योंकि पहले ही मैंने 13 का भाग 3 से, ठीक है, यानी कि 13 को जो भाग किया था दोस्तों 3 को लाने के लिए, तो जो 3 नहीं आता तो मुझे 0 बढ़ाना पड़ गया था। ठीक वही कंडीशन यहाँ पे होगी, 13 के टोल में 3 नहीं आता, फिर 0 बढ़ा के जब मैं शुरू करूँगा तो दोबारा ये टेबल चालू हो जाएगी, दोबारा वैसे से रिपीट हो जाएगी, यानी कि यहाँ से नंबर क्या होगा दोस्तों रिपीट होनी चालू हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगी दोस्तों, जब ये रिपीट होनी चालू हो जाएगी तो इस प्रकार के सवालों को क्या बोला जाता है, इस प्रकार के सवालों को क्या बोला जाता है, पहले हम इसका आंसर लिख देते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया 0.230769। तो उम्मीद है दोस्तों अब आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है।
तो अब हम चलते हैं इसकी दूसरी तरफ, यानी कि लेकिन अभी इसका दशमलव प्रसार क्या है, उसका दशमलव प्रसार हम लिख लेते हैं। इसका दशमलव प्रसार क्या होगा दोस्तों, इसका दशमलव प्रसार होगा, ठीक है, अनव सानी, ठीक है, अनव सानी, ठीक है, आवर्ती। आवर्ती मतलब जो रिपीट होती है बार बार वही नंबर आना शुरू हो जाता है, तो इसके ऊपर हम बार लगा देंगे। इसका मतलब क्या हुआ, इस लाइन का मतलब हो गया कि ये नंबर अब दोबारा फिर से चालू हो जाएगा, ठीक है। इसी को बोला जाता है अनवसानी आवर्ती, ठीक है। उम्मीद करते हैं, लेकिन अब जिन लोगों को नहीं पता, जिन लोगों को नहीं पता कि शांत क्या होती है, अशांत क्या होती है और अनवसानी आवर्ती क्या होती है, तो मैंने एक वीडियो बना रखा है। इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक मिल जाएगा। आप उस लिंक को ओपन करिए, तब आपको उसमें शांत का और अनवसानी आवर्ती का ये सभी वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, 11 लिखेंगे, ठीक है ना, 11 बाहर लिखेंगे, काम वही करना है। और 2 क्या लिखेंगे, 2 अंदर लिखेंगे। क्या 11 के टर्म में 2 आता है, तो 11 के टर्म में 2 आता है, तो 11 के टर्म में 2 नहीं आता है, तो हम क्या करेंगे, 0 पॉइंट लेके हम 0 बढ़ा सकते हैं। अब 11 एकम कितना हो जाएगा दोस्तों, 11 हो जाएगा, क्योंकि 2 बार में तो 22 हो जाएगा, तो 11 एकम 11। अब देखिए, क्या ऊपर से एक 0 में से घटा सकते हैं, नहीं घटा सकते, तो इससे हासिल लिया जाएगा। जब इससे हासिल लिया जाएगा तो कितना बचेगा, ये बचेगा 9। अब हम क्या करेंगे, फिर 0 ले लेंगे दोस्तों अपनी तरफ से, क्योंकि 11 के टर्म में 9 नहीं आ रहा था, इसलिए हमने यहाँ पे 0 लिया है। अब 11 के टर्म में 9, 11 के टर्म 8 पड़ेगा तो कितना हो दोस्तों, ये हो जाएगा 88। अब बताइए कि 0 में से 8 नहीं जाएगा, तो 0 इससे हासिल ले लेगा, उसके हासिल लेने के बाद क्या होगा दोस्तों, 10 हो जाएगा, 10 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक चीज़ बताइए, ठीक है, वैसे तो कंडीशन वही होगी, क्योंकि पहले भी हमने 11 को 2 से भाग किया था, फिर 0 लेके हमने सोल्व किया आगे, वैसे दोबारा फिर चालू हो गया। हम क्या करेंगे, फिर 0 बढ़ा देंगे अपनी तरफ से। फिर हमने यहाँ पे क्या देखा कि 11 के टोल में एक बार में क्या लेंगे, 11 लेंगे, और ऊपर से उतारा जाएगा, 10 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा दोस्तों, ये 9 बचेगा, क्योंकि इससे हासिल लिया गया है। अब हम क्या करेंगे कि अपनी तरफ से 0 लेंगे, 11 के टोल हम 8 और पढ़ेंगे तो कितना होगा दोस्तों, ये हो जाएगा 88, फिर बचेगा 0। तो एक चीज़ आपने ध्यान दिया, वो क्या दोस्तों, कि देखिए यहाँ से क्या हो रहा है, नंबर ये रिपीट हो रहा है, ठीक है, यहाँ से क्या हो रहा है, रिपीट, यानी कि 18 फिर बार आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 0.18, फिर उसके ऊपर हम लगा देंगे बार, ठीक है। ये लगातार कंटिन्यू चलता रहेगा। और इस प्रकार के नंबर को क्या कहा जाएगा दोस्तों, इस प्रकार को नंबर को क्या कहा जाएगा, आप बताइए। इस प्रकार के नंबर को कहा जाएगा अनवसानी, ठीक है, अनवसानी आवर्ती, ठीक है, क्या कहा जाएगा दोस्तों, अनवसानी आवर्ती। तो यही चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा था, जो कि आपको समझ में आ गया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। चलिए दोस्तों, अब हम वो एक लास्ट प्रश्न दोस्तों, इसको भी हम समझ लेते हैं आसानी तरीके से। बिल्कुल आपकी नज़रें जो दोस्तों बोर्ड की तरफ होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करें दोस्तों, 400 लिखेंगे, ठीक है ना, 400 लिखेंगे, और अंदर क्या लिखेंगे, 329। तो क्या 400 में क्या 329 आता है, तो नहीं आता है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 0 और पॉइंट लेके 0 यहाँ पे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, 4 के टोल में क्या करेंगे दोस्तों, 4 के टोल में 8 में पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 320, ठीक है, 320 हो जाएगा। ऊपर से 9 उतारेंगे और ये उतारेंगे 0। अब मैं क्या करूँ दोस्तों, अपनी तरफ से 0 बढ़ा सकते हैं, तो 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8, ठीक है ना, 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8, यानी कि 400 को 2 से गुना करेंगे तो 800 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 800, फिर ऊपर से उतारेंगे 0, फिर 0, फिर 9 में से 8 जाएगा 1। फिर हम क्या करें दोस्तों, फिर यहाँ पे 0 लेंगे। अब बताइए 400 के टोल में कितने बार में आएगा, तो 400 के टोल में कितने बार में आ सकता है, 400 के टोल में 1000 नहीं आएगा, यानी कि 2 बार में लेना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। कितनी बार में लेना पड़ेगा आप मुझे बता सकते हैं, या आप भी खुद भी इसको करके देख सकते हैं, ठीक है, आसान है बहुत ही। तो क्या करेंगे दोस्तों, इसको भी 800 लेंगे, 0 फिर 0, ऊपर से हासिल लेगा दोस्तों, 0 में 60 नहीं जाएंगे, तो 0 हासिल लेगा तो हो जाएगा 10, 10 में 60 जाएगा, बचेगा 2, ठीक है। तो अब मुझे बताइए, अपनी तरफ से हम 0 ले सकते हैं, तो 400 के टेबल अगर 5 से पढ़ूंगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2000 हो जाएगा। तो ये पूरी तरीके से क्या हो गया, डिवाइड हो गया, कहानी खत्म हो गया। यानी कि अब ये क्या हो दोस्तों, ये रिपीट भी नहीं होगा, क्योंकि ये तो खत्म ही हो गया। और इस प्रकार का जो आंसर है दोस्तों क्या कहलाएगा, जब तक आप सोचिए, हम इसका आंसर लिख देते हैं 0.8225, ठीक है। क्या आपको इधर दिखाई दे रहा है, बिल्कुल अच्छी तरीके से, ठीक है। अभी डिवाइड नहीं होगा। तो इस प्रकार के सवाल जो बिल्कुल एंड हो जाते हैं, जो आगे नहीं बढ़ सकते, उसको क्या बोला जाएगा, उसको क्या कहा जाएगा दोस्तों, उसको कहा जाएगा शांत, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपके ये सभी सवाल आपको अच्छी तरीके से समझ आ गए हैं, ठीक है। तो
इस वीडियो को लगातार देखते रहने के लिए दोस्तों और शुरू से लेकर अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी और सारे सवाल भी आपको समझ में आ गए होंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। ओके, नमस्ते एंड बाय। और किसी भी तरीके से परेशानी या प्रॉब्लम होती है तो इस वीडियो के नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में जाइए और अपने जवाब हमें, ठीक है, अपने प्रश्न हमसे पूछ सकते हैं। ओके, नमस्ते बाय। आप अपना ख्याल रखिएगा। बाय।